पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस को मास्टर किया था। वी हैव लर्न ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर में जितना भी फंक्शंस हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड इन टोटल वी विल सॉल्व दिस 13 क्वेश्चंस वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट एंड ऑल्सो एट द एंड आपको बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है एंड हर लेक्चर के जो भी नोट्स हैं यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पावर ऑफ नंबर यूजिंग फंक्शंस। मतलब एक नंबर है उसका पावर हमें फाइंड करना है। 2 पावर 4 इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका आंसर होगा 16। एंड फंक्शंस में हमने ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शंस को पढ़ा है जिसके अंदर वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज सी मैथ। ये है हमारा हेडर फाइल। अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं वी विल हैव सम मैथ फंक्शंस लाइक पावर। इसकी मदद से वी कैन इजीली फाइंड द पावर। मुझे किसका पावर फाइंड करना है? मुझे 2 का पावर फाइंड करना है एंड पावर क्या होगा? पावर विल बी 4। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं देन ऑल्सो वी विल हैव द रिजल्ट 16। बट अभी यूजिंग फंक्शंस हमें पावर ऑफ नंबर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस 2 को हम बोलते हैं बेस एंड ये जो भी पावर है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये एग्जाम्पल में बेस क्या है? बेस है 2। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट है 4। एंड ये दोनों नंबर्स हम यूजर से लेंगे एंड इसके लिए वी विल क्रिएट वन फंक्शन एंड दोनों बेस एंड एक्सपोनेंट हम पास करेंगे एज पैरामीटर। मल्टीपल इनपुट की मदद से हम डिफरेंट नंबर्स का पावर निकाल सकते हैं। तो अभी यूजर ने बेस दिया 2 एंड एक्सपोनेंट दिया 4। तो हम इसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे? वी विल राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड ये जो भी रिजल्ट होगा वी विल स्टोर इनसाइड वन वेरिएबल। तो वन बाय वन सारे बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी प्रीवियस रिजल्ट होगा उस पे वी विल मल्टीप्लाई 2। जो भी प्रीवियस रिजल्ट होगा उस पे वी विल मल्टीप्लाई 2 एंड जो भी प्रीवियस रिजल्ट होगा उस पे वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर लूप। फॉर लूप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 एंड कब तक चलेगा? जितनी हमारी एक्सपोनेंट की वैल्यू है उतनी बार हमारा फॉर लूप चलेगा। सो आई इज लेस देन और इक्वल टू एक्सपोनेंट एंड हर बार हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एंड ये जो भी रिजल्ट है इसको वी विल स्टोर इनसाइड वन वेरिएबल एंड यहाँ पे यूजर का बेस जो भी होगा वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ प्रीवियस रिजल्ट एंड इनिशियली रिजल्ट की वैल्यू हम असाइन करेंगे 1 इसलिए बिकॉज वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए रिजल्ट होगा 1 एंड हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ बेस। अगर हम 0 असाइन करें डजेंट मैटर कितना एक्सपोनेंट है कितना पावर है, रिजल्ट हमेशा 0 होगा। तो इसलिए रिजल्ट को हम स्टार्ट करेंगे विथ 1 एंड ये लूप कितनी बार चलेगा? i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3 एंड i इज इक्वल टू 4। तो जितना हमारा एक्सपोनेंट है उतनी बार हमारा लूप चलेगा एंड अकॉर्डिंगली जो भी बेस है उसको वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ प्रीवियस रिजल्ट एंड फाइनली ये फंक्शन से हम जो भी रिजल्ट वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू राइट द कोड। हम 2 वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे, इंट बेस एंड एक्सपोनेंट एंड ये दोनों वैल्यू को हम यूजर से लेंगे। फर्स्ट वी विल राइट एंटर बेस सी इन, हम यूजर से बेस की वैल्यू लेंगे। सेम थिंग कॉपी बिलो दिस स्पेस, यहाँ पे आई विल राइट एंटर एक्सपोनेंट। तो ये 2 वैल्यूज हम यूजर से लेंगे। बिलो दिस हम फंक्शन को कॉल करेंगे पावर। हम बेस और एक्सपोनेंट जो भी यूजर ने एंटर किया है दैट वी विल बी पासिंग एज द आर्गुमेंट। अबव दिस हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे। फंक्शन का डेटा टाइप होगा इंट, क्योंकि हम वहां से रिजल्ट को भी रिटर्न कर रहे हैं। पावर इंट वी विल बी टेकिंग बेस एंड देन इंट एक्सपोनेंट
हम डिफरेंट नेम्स भी दे सकते हैं या फिर हम सेम नेम्स भी दे सकते हैं, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे एज पैरामीटर दे विल बी हैविंग फंक्शंस को, एंड बस ये फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे. इनसाइड दिस क्रिएट वन वेरिएबल रिजल्ट for loop in I is equal to 1, I is less than or equal to exponent I plus plus, and इसके अंदर we will write result multiplied by equal to जो भी base है we are just going to multiply with that base, and finally हमें return क्या करना है, we have to return result. तो ये फंक्शन के अंदर हमारे पास एक रिटर्न वैल्यू है, तो जब भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू स्टोर इनसाइड वन वेरिएबल. तो वेरिएबल का नेम हम सेम दे सकते हैं. बिलो दिस आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट 2 पावर 4 इज हमारा जो भी रिजल्ट है वी आर जस्ट गोइंग टू पास दैट रिजल्ट. ठीक है, इस तरह से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा. जो भी यूजर ने एंटर किया है 2 पावर 4 is जो भी रिजल्ट है that will be displayed. Now run the code. Enter base 2, enter exponent 4, hit enter. ठीक है, we are having some weird result क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू हम कुछ असाइन नहीं कर रहे, so that is the reason we are having some weird result. रिजल्ट को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, so 2 पावर 4 is 16. दोबारा से रन द कोड. अभी हम पास करेंगे बेस 3 पावर 3 पावर 3 इज 27. तो फंक्शंस की मदद से वी आर एबल टू फाइंड पावर ऑफ एनी नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट. एंड अगर आपको याद हो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में एज अ होमवर्क आपको ये क्वेश्चन मिला था, बट अभी हमें चेक करना है वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग फंक्शंस. तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, जो भी नंबर है if that number is divisible by 1 and itself it is called as prime number. इसका मतलब अगर हम 5 को कंसिडर करें, 5 कौन से टेबल में आएगा, 5 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में it will not come, 3 के टेबल में it will not come, 4 के टेबल में it will not come. तो 5 बस 1 के टेबल में या खुद के टेबल में आएगा, so which means 5 is prime number. Okay, the number which is divisible by itself and by 1 it is called as prime number. तो क्या दो प्राइम नंबर है, दो 1 के टेबल में आएगा एंड दो खुद के टेबल में आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट 2 कोई भी टेबल में अवेलेबल नहीं है, सो 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. क्या 3 प्राइम नंबर है, हम बस पिछले नंबर्स को चेक करेंगे क्योंकि बाद के जो भी नंबर्स है दैट विल बी ग्रेटर देन दिस नंबर. तो 3 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा एंड खुद के टेबल में आता है, सो 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. तो क्या 1 प्राइम नंबर है, 1 बस खुद के टेबल में आता है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए जो भी डिविजर होगा एटलीस्ट हमें 2 पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए. तो 5 1 के टेबल में आता है एंड खुद के टेबल में, एंड इन टोटल वी आर हैविंग 2 वैल्यूज दैट इज 1 एंड 5. तो 2 के लिए दैट इज 1 एंड 2, 3 के लिए 1 एंड 3. तो 1 के लिए वी आर हैविंग ओनली 1 पॉजिटिव नंबर, तो दैट इज द रीजन 1 इज नॉट प्राइम नंबर. अगर हम नंबर ले 10, इसके पहले कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट कीप्स ऑन गोइंग. तो 10 1 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में भी आता है, 2 5 10. तो यहाँ पे अगर एक के अलावा कोई और नंबर में आता है दैट मीन्स 10 इज नॉट प्राइम नंबर. वो 5 के टेबल में भी आएगा, सो 10 इज नॉट प्राइम नंबर. तो यहां से हमें इतना पता है प्राइम नंबर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2. तो अगर यूजर ने नंबर दिया 0 इट इज नॉट प्राइम नंबर. अगर यूजर ने नंबर दिया 1 दिस इज ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर. अगर नेगेटिव वैल्यूज देते हैं दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट प्राइम नंबर. तो फर्स्ट कंडीशन होगा अगर जो भी नंबर है इफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 दैट मीन्स सिंपली रिटर्न फॉल्स. फॉल्स मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, एंड ट्रू मतलब ये प्राइम नंबर है. तो इस तरह से वी विल बी राइटिंग द कोड. एंड सेकेंड हम फॉर लूप चलाएंगे
अगर यूजर ने दिया 5 तो हम प्राइम नंबर्स को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी विल चेक क्या 5 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो पिछले जो भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को हमें चेक करना है। तो इसलिए वी विल बी स्टार्टिंग फॉर लूप एंड आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू विल बी 2। आई इज लेस देन और इक्वल टू नम एंड आई प्लस प्लस। अगर हम इक्वल टू पास करें, मान लो हमने दिया 5, तो फर्स्ट ये 2 के लिए चेक करेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए एंड 5 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। एंड इनसाइड दिस हमें क्या चेक करना है? जो भी नंबर है उसका मॉड्यूलस ऑफ आई, इफ दिस इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स रिटर्न फॉल्स, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, लेट मी टेल यू नंबर क्या है। नंबर है 5। 5 मॉड्यूलस ऑफ 2, हमें आंसर मिलेगा 1। अगर रिमाइंडर 1 मिलता है दैट मीन्स 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। उसके बाद हमारा आई इंक्रीज होगा, 5 मॉड्यूलस ऑफ 3 इक्वल टू 2, तो यहाँ भी इट इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 5 मॉड्यूलस ऑफ 4 इक्वल टू 1, ओके, रिमाइंडर इज नॉट 0, तो कंडीशन फेल होगा। एंड अगर हम इक्वल टू दे देन 5 मॉड्यूलस ऑफ 5 इक्वल टू 0, यस, ये कंडीशन ट्रू होगा एंड इट विल रिटर्न फॉल्स। तो हमें जो भी नंबर है उसको इंक्लूड नहीं करना है, सो वी विल ओनली पास लेस देन नम। तो हम 5 को कैंसिल करेंगे एंड वी विल चेक ओनली फॉर प्रीवियस नंबर्स। तो जो भी नंबर है बस उसका प्रीवियस चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है, सिंपली रिटर्न फॉल्स, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर हमारा नंबर ले 4, आई स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2, 4 मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, यस, कंडीशन इज ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हो रहा है वी आर टेलिंग रिटर्न फॉल्स, मतलब 4 इज नॉट प्राइम नंबर। एंड सारा लूप होने के बाद हर टाइम अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, इस केस में बिलो दिस फॉर लूप हम रिटर्न करेंगे ट्रू, मतलब जो भी नंबर हमने एंटर किया है दैट इज प्राइम नंबर। बट यहाँ पे हम ये कंडीशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे चेक करना है फॉर 6 वेदर 6 इज प्राइम नंबर और नॉट, तो 2 को स्टार्ट करेंगे, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो इन टोटल हमें 5 कंपैरिजंस करने हैं। तो 6 2 के टेबल में आता है, यस। 6 3 के टेबल में आता है, यस। 6 4 के टेबल में नहीं आता एंड 6 5 के टेबल में नहीं आता। एंड अगर आप देखोगे फर्स्ट 2 में वी आर हैविंग दिस 6। अगर हम 8 को कंसिडर करें, 2 3 4 5 6 7, तो 8 यहाँ पे आएगा, 8 विल नॉट बी कमिंग। 8 यहाँ पे आएगा, यहाँ 8 विल नॉट कम। तो क्या हम इस तरह से लिखे नम डिवाइडेड बाई 2? तो जो भी नंबर हमने पास किया है उसका फैक्टर विल बी बिटवीन दिस 2 एंड नम डिवाइडेड बाई 2। नम क्या है? नम है 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, हमारा आंसर होगा 3। तो ये फॉर लूप चलेगा जब हम नंबर 6 को पास करें, ये फॉर लूप चलेगा ओनली फॉर 2 एंड 3। अगर हम 8 पास करें, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये फॉर लूप चलेगा फॉर 2 3 एंड 4। रेस्ट में हमें ऑलरेडी पता है 8 इज नॉट कमिंग। अगर हम प्राइम नंबर ले नम नम डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर होगा 2। तो हमारा लूप चलेगा ओनली फॉर दिस नंबर एंड कंडीशन होगा i इज लेस देन और इक्वल टू नम बाई 2। अगर हम नम पास करें इट विल बी लेस देन नम। अगर हम डिवाइडेड बाई 2 करें, जो भी नंबर है उसको भी वी आर गोइंग टू इंक्लूड। इफ वी पास 7, नम डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2, आंसर होगा 3। तो लूप चलेगा ओनली फॉर 2 एंड 3। तो दो नंबर्स में भी ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रू, विच मीन्स इट इज इवन नंबर। अगर फैक्टर होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, बस इसी नंबर के बीच में होगा। अगर फैक्टर नहीं होता है, अकॉर्डिंगली ये आधे से ज्यादा नंबर्स को हटा देगा एंड अपने ही कंपैरिजंस करेगा जितने उसे करने चाहिए। सो नाउ लेट अस राइट द कोड। सेकेंड हम लिखेंगे prime डॉट cpp, कॉपी पेस्ट रिमूव। हम यूजर से नंबर लेंगे int n सी आउट, एंटर नंबर
C in n. Below this, create the function prime and इसके अंदर we will be passing this number n. Above this function ये return करेगा boolean data type true and false, function name prime, and inside this we will pass one parameter num. First condition, अगर हमारा number is less than or equal to 1, then what we have to do? We have to return false. मतलब this is not prime number. फिर for loop int I is equal to 2, I is less than or equal to num divided by 2, I plus plus. And यहाँ पे we will check the condition number modulus of 2 equal to 0. अगर है then return false. अगर नहीं है then return true. And यहाँ पे we will be using this if statement. अगर ये return कर रहा है true, that means this condition is true. If this is true, then what we have to tell? It is prime number. Else हमें क्या बोलना है? It is not prime number. Copy paste not prime number. ओके बस इतना सा ही सिंपल. अगर कोई भी नंबर में रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स इट इज नॉट प्राइम नंबर. अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं फॉर हर आइट्रेशन, दैट मीन्स इट इज प्राइम नंबर. नाउ रन द कोड. एंटर नंबर 5. 5 इज प्राइम नंबर. दोबारा से रन द कोड. 12 इज नॉट प्राइम नंबर. नाउ दोबारा से रन द कोड. हम पास करेंगे 1 इज नॉट प्राइम नंबर. अभी हम पास करेंगे 2 इज प्राइम नंबर. तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू राइट द लॉजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम यूजिंग नॉर्मल फंक्शंस. तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन. एंड अगर आपको 10th स्टैंडर्ड की थोड़ी सी भी मैथ्स याद हो, जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. फर्स्ट हम जीसीडी को समझेंगे. इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो हमें फाइंड करना है जीसीडी ऑफ 12 एंड 18. तो फर्स्ट हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे. फर्स्ट लेट अस राइट फैक्टर्स ऑफ 12. फैक्टर्स मतलब 12 कौन से टेबल में आएगा? 12 will be available in 1 ones are table. It will be in 2 6 are 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12, and then 6 2s are 12 and 12 ones are 12. तो ये सारे टेबल्स में we will have 12. फिर फैक्टर्स ऑफ 18. फैक्टर्स ऑफ 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 3 6 are 18, फिर 6 3s are 18, 9 2s are 18 and finally 18 ones are 18. तो ये टेबल्स में we will have 18. and full form से we are getting it is nothing but common divisor. तो दोनों के फैक्टर्स में कौन से कॉमन है? we are just going to write this is common. let me choose different color. ये कॉमन है, this is common and then 6 is common. तो हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 and 6. तो ये सारे कॉमन है and we have to find greatest common divisor. तो इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है? ग्रेटेस्ट इज नथिंग बट 6. तो 6 विल बी द आंसर. तो फर्स्ट हम नंबर्स के फैक्टर्स को लिखेंगे. फैक्टर्स में जो भी कॉमन है वी विल टेक एंड वो कॉमन फैक्टर में जो भी ग्रेटेस्ट है दैट वी हैव टू रिटर्न. इसको हम बोलते हैं जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 4 and 5. तो हमें 4 के मल्टीपल एंड 5 के मल्टीपल लेना है. मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स क्या है? वी आर हैविंग 4 8 12 16 20 24. इट कीप्स ऑन गोइंग. फिर मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स ऑफ 5 5 10 15 20 25. इट कीप्स ऑन गोइंग. लेट मी राइट सम मोर वैल्यूज. फिर हमारा आएगा 28 32 36 40 25 30 35 40. तो यहाँ पे क्या कॉमन है? 20 इज कॉमन, फिर 40 इज कॉमन. तो वी विल राइट 20 and 40. हमें फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट इज 20. तो इस केस में 20 विल बी द आंसर. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में
जो भी सबसे बड़ा फैक्टर है वी हैव टू गिव दैट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दैट विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ओके, 10th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस गूगल दिस। यहाँ पे देखो, फाइंडिंग जीसीडी यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप इज divide the larger number by smaller number. Let's say we have number a and b where a is the larger number. अगर a बड़ा नंबर है, मान लो a is 18 and b is 12 and हमें क्या करना है, we have to divide a by b and get the remainder. रिमाइंडर को गेट करने के लिए we are already having modulus operator, तो हम इस तरह से we are going to calculate and हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो अगर हम इसका रिमाइंडर निकाले 12 1s are 12, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी 6। सेकेंड, रिप्लेस a विथ b। तो a की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है विथ b, तो a को हमें बनाना है 12 और b की वैल्यू को विथ रिमाइंडर, तो b बन जाएगा 6। ओके, जो भी रिमाइंडर की वैल्यू है दैट विल बी 6 and we have to continue dividing a new a by new b until remainder is 0 and हमें ये स्टेप को फॉलो करना है until this remainder becomes 0. The last non-zero remainder is the GCD. So once the remainder is 0, the last non-zero divisor is the GCD of original a and b. तो ये प्रोसेस को हम फॉलो करते जाएंगे। फिर a मॉडुलस ऑफ b, a क्या है, नया a है 12, 12 मॉडुलस ऑफ 6। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा 0। ओके, सक्सेसफुली वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0। तो अभी a की नई वैल्यू क्या है, a की नई वैल्यू 6 है एंड b की वैल्यू है 0। जैसे ही हमारा b 0 होता है, जो भी नॉन जीरो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 18 एंड 12। ओके, चलो एग्जैक्ट सेम लॉजिक से वी आर गोइंग टू राइट द कोड। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड a मॉडुलस ऑफ b। सेकेंड स्टेप b की वैल्यू असाइन टू a एंड थर्ड स्टेप b को असाइन रिमाइंडर। एंड ये कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। तो रिमाइंडर बेसिकली जब तक हमारा b 0 नहीं होता वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। तो हमें नहीं पता b कब 0 होगा, तो इसलिए वी विल बी यूजिंग व्हाइल लूप। जब तक हमारा b इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक हम ये सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट वी आर डूइंग स्वैपिंग, तो हम एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल, एंड इसके अंदर वी विल स्टोर वैल्यू ऑफ b। देन b की वैल्यू को हमें रिमाइंडर असाइन करना है, सो b इज इक्वल टू a मॉडुलस ऑफ b। फिर a की वैल्यू को हमें b स्टोर करना है, तो अभी b का वैल्यू कहाँ पे है, b का वैल्यू है इनसाइड टेम्प। तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द कोड एंड एट द एंड जो भी वैल्यू होगी नॉन जीरो वैल्यू वी हैव टू रिटर्न दैट एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो इन दिस केस वी हैव टू रिटर्न a। तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द लॉजिक। नाउ लेट अस सी एलसीएम। एलसीएम के लिए वी आर ऑलरेडी हैविंग द फॉर्मूला a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई जीसीडी का जो भी आंसर है डिवाइडेड बाई दैट आंसर। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, दिस इज नथिंग बट जीसीडी। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई जीसीडी। अगर हम 18 एंड 12 को कंसिडर करें, जीसीडी का आंसर होगा 6। सो हियर लेट मी राइट जीसीडी is 18 multiplied by 12 divided by 6. 6 1s are 6 2s are 18 2s are 36. तो LCM will be 36. चलो इसका सिंपल ड्राई रन देखेंगे। फर्स्ट इनिशियली b is not equal to 0 कंडीशन ट्रू होगा, we will come inside this, हम टेम्प डब्बा बनाएंगे एंड इसके अंदर we will be storing 12। फिर b के अंदर जो भी रिमाइंडर होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टोर। फिर a के अंदर जो भी टेम्प की वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू स्टोर।
फिर दोबारा से b इज नॉट इक्वल टू 0, सेम स्टेप रिपीट होगा। अभी टेम्प के अंदर हमारे पास होगा 6, 12 मॉडुलस ऑफ 6, अभी b के अंदर we will have 0 and 12 के अंदर we are having 6. Now b is not equal to 0, कंडीशन फेल्स, तो हमें रिटर्न करना है a। अभी a के अंदर क्या है, we are having 6, so this is our answer। चलो शुरू करते हैं। थर्ड फाइल gcd lcm डॉट cpp, पेस्ट, रिमूव दिस। हम दो नंबर्स को लेंगे a and b। Here I will pass enter two numbers। हम a को लेंगे as well as we are going to take b। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं। बिलो दिस हम gcd फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उसके बाद we will call lcm फंक्शन। तो ऊपर let us create in gcd पैरामीटर in a int b। तो while b is not equal to 0, तब तक हमें लूप को चलाना है। int temp is equal to b is equal to a modulus of b, फिर a is equal to temp and at the end हमें क्या रिटर्न करना है, we have to return a। below this हम क्रिएट करेंगे LCM int a int b। डायरेक्टली हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न a multiplied by b divided by, call this gcd and inside this हम पास करेंगे a b and यहाँ पे call the function cout। gcd डिफरेंट वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। I will be passing a b, then pass end line, same thing, copy paste LCM save, run the code, enter two numbers 18 and 12, hit enter। देखो GCD is 6 and LCM is 36। दोबारा से run the code, let us pass 4 and 5। GCD क्या है, GCD is 1, greatest common divisor is 1 and LCM क्या है, LCM is 20। तो इस तरह से we are just going to write the logic। Next question is write a program to find combination। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का थोड़ा सा भी आइडिया हो, कॉम्बिनेशन के लिए वी आर हैविंग द फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला में वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स एंड ये दो वेरिएबल्स को हम यूजर से लेंगे। तो फर्स्ट फैक्टोरियल आखिर होता क्या है, ये प्रोग्राम्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, बट लेट्स अज्यूम n इज इक्वल टू 5। तो हमें 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू राइट 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर विल बी 120। अगर 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, द आंसर विल बी 24। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूला में तीन चीजों के लिए वी हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल जो भी यूजर देगा, फिर r फैक्टोरियल जो भी नंबर यूजर देगा एंड उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल। तो 3 बार हमें फैक्टोरियल को फाइंड करना है। भी मान लो यूजर ने n की वैल्यू दी है 5 एंड r की वैल्यू दी है 2। n फैक्टोरियल इसका फाइंड करना है, तो एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। मान लो वी विल बी क्रिएटिंग a, इनिशियली हम इसको असाइन करेंगे 1 एंड ये कब तक चलेगा, वी विल स्टार्ट द फॉर लूप 1 2 3 4 5। हर बार जो भी i की वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड हम इस a वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सेम थिंग फॉर r के लिए वी विल क्रिएट b इज इक्वल टू 1 एंड हमारा लूप कितनी बार चलेगा, इट विल रन फॉर 1 एंड 2 टाइम्स। तो हर बार जो भी i की वैल्यू है उसको हम स्टोर करेंगे इनसाइड b। फिर n माइनस r क्या होगा, वी विल हैव 3। सो 3 फैक्टोरियल के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे c। हमारा लूप चलेगा फॉर 1 2 एंड 3 टाइम्स। तो ये जो भी वैल्यूज है वी विल मल्टीप्लाई एंड वी विल स्टोर इनसाइड c। तो इसका आंसर कहाँ पे स्टोर है, इसका आंसर स्टोर है इनसाइड वेरिएबल a, इसका आंसर स्टोर है इनसाइड वेरिएबल b एंड इसका आंसर स्टोर है इनसाइड वेरिएबल c।
तो फाइनल कैलकुलेशन में वी विल सिंपली राइट a divided by b multiplied by c. So we will have the answer for NCR, that is 5C2. Now let us calculate 5 factorial. We'll have 120. R factorial, that is 2 factorial, result होगा 2. n minus r factorial, that is 3 factorial, result होगा 6. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10. चलो कैलकुलेट करते हैं. 04 combination डॉट cpp, यहाँ पे पेस्ट, रिमूव दिस. हम यूजर से दो नंबर्स को लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट. वी विल टेक n एंड हम लेंगे r. आई विल पास n एंड r. तो n फैक्टोरियल के लिए हम एक लूप को चलाएंगे, n फैक्टोरियल, एंड हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए विच विल बी स्टोरिंग ऑल द रिजल्ट. a की वैल्यू असाइन टू 1, b की वैल्यू असाइन टू 1 एंड c की वैल्यू असाइन टू 1. फॉर इन I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus. n फैक्टोरियल के लिए a multiplied by equal to I. तो जो भी रिजल्ट होगा we will store inside the variable a. फिर r फैक्टोरियल, कॉपी दिस सेम थिंग, यहाँ पे पेस्ट, I is less than or equal to r and यहाँ पे I will be passing b. I will write n minus r factorial, paste, I is less than or equal to n minus r, वेरिएबल होगा c. एंड फाइनली हमें क्या प्रिंट करना है? वी हैव टू प्रिंट a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c. एंड यहाँ पे अगर हम इसको ब्रैकेट नहीं पास करें, फर्स्ट ये डिवाइड होगा और उसके बाद जो भी आंसर होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड. तो इस केस में अगर फर्स्ट डिवाइड होता है फॉर 5 and 2, हमारा आंसर होगा 360. ओके, लेट अस चेक. 5 2 हमारा आंसर होगा 360. बट हमें फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन करना है एंड उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड. नाउ रन, एंटर 2 नंबर्स, 5 2, आंसर होगा 10. तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द आंसर. बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को हमें फंक्शंस की मदद से सॉल्व करना है. सो हियर वी आर रिपीटिंग द लॉजिक. यहाँ पे भी वी आर रिपीटिंग द लॉजिक, यहाँ पे भी वी आर रिपीटिंग द लॉजिक. तो इसके लिए व्हाट वी विल डू, इसके लिए वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द फंक्शन. तो यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे इन फैक्टोरियल. पैरामीटर आई विल पास इन x. ठीक है, सिंगल सिंगल नंबर्स का फैक्टोरियल पास करना है. रिजल्ट को स्टोर करने के लिए आई विल क्रिएट द वेरिएबल फैक्ट. इनिशियली हम इसको असाइन करेंगे 1. सेम थिंग कॉपी, यहाँ पे पेस्ट. इन प्लेस ऑफ a आई विल बी पासिंग फैक्ट एंड यहाँ पे i इज लेस देन और इक्वल टू x. ओके, जो भी पैरामीटर हमने पास किया है एग्जैक्ट सेम पैरामीटर आई विल बी पासिंग एंड यहाँ पे हमें फैक्ट को रिटर्न करना है. n फैक्टोरियल के लिए जो भी वैल्यू होगी वी हैव टू असाइन टू a. a इज इक्वल टू फैक्टोरियल, जो भी n की वैल्यू है दैट वी हैव टू पास. फिर r फैक्टोरियल के लिए b में असाइन करना है, b इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ r. फिर n माइनस r फैक्टोरियल के लिए c को असाइन करना है फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r. ठीक है, इस तरह से हम मल्टीपल लॉजिक्स को रिपीट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले द रिजल्ट. नाउ रन 5, 2. देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द आंसर एज 10. एंड अगर हम पास करें 10 स्पेस 5, हमारा आंसर है 252. लेट अस चेक. हमें फाइंड करना है 10C5, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल n माइनस r, 10 माइनस 5 फैक्टोरियल. तो हमारा आंसर होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल. तो 10 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल. तो इसको कैंसिल एंड बिलो दिस जब हम इसको कैलकुलेट करें वी विल हैव द रिजल्ट 120. 10 9s are 90, 90 8s are will be 720
720 multiplied by 7, 5040, 5040 multiplied by 6, आंसर होगा 30,240, 0 कैंसिल, एंड जब हम दोनों को डिवाइड करें हमारा आंसर होगा 252. तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द आंसर. देखो कैलकुलेटर, 3024 डिवाइडेड बाय 12, आंसर क्या है? आंसर इज 252. तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू फाइंड दिस कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड परमुटेशन. तो ये है हमारा फिफ्थ प्रोग्राम. परमुटेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. बस इतना ही, एग्जैक्ट सेम थिंग. कम हियर, कॉम्बिनेशन का कंप्लीट कोड कॉपी. आई विल क्रिएट 5 परमुटेशन डॉट CPP. पेस्ट, फैक्टोरियल फंक्शन सेम होगा. हमें बस दो वेरिएबल्स चाहिए, एक फॉर n फैक्टोरियल एंड सेकेंड फॉर n माइनस r फैक्टोरियल. दोनों नंबर्स को एंटर करेंगे, रिमूव दिस c एंड यहाँ पे आई विल राइट n माइनस r फैक्टोरियल एंड उसके बाद डायरेक्टली a डिवाइडेड बाई t. नाउ रन द कोड. n5 r2, ठीक है, वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, हमें 60 आ रहा है. इंस्टेड 5p2 के लिए हमें आंसर आना चाहिए था 20. लेट अस चेक. ओके, यहाँ पे हमें पास करना है n माइनस r. नाउ दोबारा से रन द कोड. 5 2, देखो आंसर आ रहा है 20. अगर आप कैलकुलेट करोगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, दैट इज 3 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल क्या है? 120. 3 फैक्टोरियल क्या है? 6. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0. आंसर विल बी 20. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्कल ट्रायंगल के दो पैटर्न्स को समझेंगे. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पैटर्न. हमने पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व किया है. अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं देन इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर आपने नहीं देखा देन आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट लेक्चर्स. पेस्ट, ये होगा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन. तो फर्स्ट पैटर्न है 1, नेक्स्ट नंबर विल बी 1. जब हम इसको 1 से ऐड करें वी विल हैव द रिजल्ट 1, 1 0 1. फिर यहाँ पे वी विल राइट 1, ये दो नंबर्स को ऐड करेंगे 1 एंड 1, वी विल हैव 2. और उसके बाद यहाँ पे वी विल बी पासिंग 1. फिर 1 को पास करो, 1 प्लस 2 3, फिर 2 प्लस 1 3 एंड देन वी विल पास 1. फिर 1 को पास करो, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 4 एंड देन वी विल पास 1. दोबारा से 1, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 एंड देन वी विल पास 1. तो जब हमारे पास इस तरह का ट्रायंगल होता है दिस इज कॉल्ड एज पास्कल्स ट्रायंगल. दोबारा से लेट मी राइट दिस ट्रायंगल. देखो फर्स्ट में वी विल बी राइटिंग 1 एंड उसके बाद वी विल पास ऑल द वंस. ओके, इस तरह से हम पास करेंगे 1. सेकेंड रो में जब 1 को यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो किसी से ऐड नहीं करते, डायरेक्टली वी विल पास 1. थर्ड रो में वी विल ऐड बोथ द नंबर्स 1 प्लस 1 2 और उसके बाद वी विल पास दिस 1. यहाँ पे 1 किसी से ऐड नहीं कर सकते सो वी विल पास 1. फिर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, डायरेक्टली पास 1. फिर 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 एंड डायरेक्टली पास 1. 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10, 6 plus 4 10, 4 plus 1 5 and directly pass 1. फिर 5 plus 1 6, 5 plus 10 15, 10 plus 10 20, 10 plus 5 15, 5 plus 1 6 and इस तरह से पास्कल ट्रायंगल कंटिन्यू होगा. यहाँ पे जब हम पास्कल ट्रायंगल की बात करते हैं we can easily solve using combination. Why combination? Let me tell you. कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस फैक्टोरियल. n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, r की वैल्यू कैन ऑल्सो बी 0.
So here we will start from 0, 1, second column. तो कॉलम नंबर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0, 1, 2, फिर इसके लिए 3, 4, फिर ये है 5, then 6 and then 7. तो इन टोटल वी आर हैविंग 7 कॉलम्स. एंड जब हम रो की बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी मुझे फोर्थ रो से थर्ड कॉलम को गेट करना है. सो 1, 2, 3, 4 ये है हमारा फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम को गेट करना है 1, 2, 3. तो जो भी वैल्यू है इसको मुझे गेट करना है. तो ये जो भी रोज है इसको वी आर जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट यूजिंग एन एंड जो भी कॉलम्स है इसको वी आर जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट यूजिंग आर. तो एन यहाँ पे क्या है, एन इज 3 एंड आर क्या है, आर है 2. ओके, फोर्थ रो मतलब नंबर 3 एंड थर्ड कॉलम मतलब नंबर 2. सो वी विल फाइंड द आंसर. 3 फैक्टोरियल होगा 6, देन 2 फैक्टोरियल विल बी 2, n minus r, 3 minus 2 होगा 1 फैक्टोरियल, इट विल रिमेन 1. 2 1s are 2, 2 3s are 6, the answer will be 3. तो देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट 3. अगर मुझे सिक्स्थ रो से फोर्थ कॉलम का वैल्यू फाइंड करना है, मुझे आंसर आना चाहिए 10. लेट अस सी, n क्या है, n है 5, n c r क्या है, r है 3. तो 5c3 हमने ऑलरेडी देखा है. 5 factorial is 120, 3 factorial is 6 multiplied by 5 minus 3 we are having 2. 2 factorial will be 2. So 6 2s are 12, 12 10s are 120. So successfully we are able to get the answer. तो ये जितने भी वैल्यूज है इट इज रिप्रेजेंटिंग आर एन सी आर. तो पैस्कल ट्रायंगल में कॉम्बिनेशन की मदद से हर एक पॉइंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. एंड जब हम इसको कंसिडर करें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 c 0, 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 माइनस 0 फैक्टोरियल विल बी 0. तो जब भी हमारे पास 0 फैक्टोरियल होता है आंसर विल बी 1. इसका फाइनल आंसर विल बी 1. देखो वी आर हैविंग द आंसर. ओके, यहां तक ऑल गुड. तो जो भी फैक्टोरियल फंक्शन हमने लिखा है दैट विल रिमेन सेम. बट इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए वी आर हैविंग एनसीआर. तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो इस पॉइंट के लिए वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. ये पॉइंट के लिए वी हैव टू अप्लाई. तो हर एक वैल्यूज के लिए वी हैव अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो एनसीआर के लिए भी वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट सेपरेट फंक्शन. ठीक है, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे एंड सेकेंड फंक्शन एनसीआर फाइंड करने के लिए वी विल क्रिएट द फंक्शन. इसमें ये होगा हमारा रिटर्न वैल्यू. जो भी यहाँ पे वैल्यूज है इट इज जस्ट गोइंग टू रिटर्न दैट वैल्यू. एंड हम वो किस तरह से निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r. ओके, जो भी फैक्टोरियल का रिजल्ट है अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा. वी विल कैलकुलेट एंड वो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ से रिटर्न करेंगे. एंड देन हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा. वी विल बी यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप्स. इनिशियली i की वैल्यू विल बी 0 एंड ये कहां तक चलेगा, जब तक i लेस देन और इक्वल टू n तब तक हमारा लूप चलेगा. फर्स्ट रो में जब i की वैल्यू 0 होगी वी आर हैविंग वन वैल्यू. सेकेंड रो में जब i की वैल्यू 1 है हमारे पास दो वैल्यूज है. जब i की वैल्यू 2 है वी आर हैविंग 3 वैल्यूज. तो j को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0, फिर j विल बी 0 1, j विल बी 0 1 2. जितना हमारा i है उतनी बार हम j को रन करेंगे. वी नीड 0 बिकॉज हमारे पास 0c0 भी अवेलेबल होगा. सो दैट इज द रीजन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0. तो j होगा फ्रॉम 0 एंड j चलेगा टिल लेस देन और इक्वल टू i एंड हर बार j की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो हर आइट्रेशन में वी विल फाइंड i कमा j एंड फर्स्ट आइट्रेशन खत्म होने के पास वी विल बी पासिंग एंड लाइन. तो इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू होगी दैट विल बी प्रिंटेड. ओके, अकॉर्डिंगली जो भी फंक्शन है दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड.
फिर सेकेंड आइट्रेशन में दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, वैल्यू कैलकुलेट होगा एंड वी विल हैव द रिजल्ट। अभी हम इसका लॉजिक लिखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। पास्कल pattern1.cpp, कॉपी दिस कंप्लीट परम्यूटेशन एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। अभी हमें बस एक ही नंबर को एंटर करना है, एंटर नंबर। हम यूजर से एक नंबर लेंगे, रिमूव दिस, स्टार्ट द फॉर लूप। फॉर इंट i is equal to 0, i is less than or equal to n, i plus plus। फिर फॉर इंट j is equal to 0, j is less than or equal to i, j plus plus। एंड हमें डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट करना है। आई विल क्रिएट द फंक्शन ncr एंड हर i एंड j के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट। उसके बाद वी विल बी पासिंग वन स्पेस। ये फॉर लूप खत्म होने के बाद हर आइट्रेशन के बाद वी हैव टू पास वन एंड लाइन। फैक्टोरियल फंक्शन हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। नाउ लेट अस क्रिएट दिस ncr फंक्शन। इनसाइड दिस वी हैव टू एक्सेप्ट int n एंड int r। ओके, ये होंगे हमारे टू पैरामीटर्स। फर्स्ट आइट्रेशन जब चलेगा i विल बी 0, j विल बी 0, तो 0 0 के लिए दिस इज गोइंग टू कैलकुलेट। यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r multiplied by factorial of n minus r, and a complete thing we are just going to wrap inside bracket। okay, जब हमारा फंक्शन कॉल होगा we will come inside the function। हम पास करेंगे 0 0 रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 माइनस 0। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, इट विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल एंड इट विल रिटर्न दैट वैल्यू। तो सक्सेसफुली वो वैल्यूज हमारे पास आएंगे एंड दैट वैल्यूज विल बी प्रिंटेड। तो बस एक बार इसका ड्राई रन करना एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। रन द कोड। n की वैल्यू आई विल पास 5। देखो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्ट। अगर हम n की वैल्यू पास करें 10, तो 10cr जितने भी वैल्यूज होंगे फ्रॉम 0, वो सारे वैल्यूज इट विल बी प्रिंटेड इनसाइड दिस पास्कल ट्रायंगल। रोज एंड कॉलम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेस्ड ऑन दिस n की वैल्यू वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड दिस ncr। नेक्स्ट पैटर्न बहुत ज्यादा आसान है, पैटर्न 2। लास्ट पैटर्न में हमारे पास था ट्रायंगल, अभी इस पैटर्न में वी विल बी हैविंग द पिरामिड। 1 1 1, फिर 1, दोनों नंबर्स को ऐड 1, फिर 1 3 3 1। इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड द पैटर्न। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम लॉजिक एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे वी आर हैविंग वन मोर ट्रायंगल, वन मोर ट्रायंगल। तो फर्स्ट में हमारे पास 3 स्पेसेस होंगे, सेकेंड रो के लिए वी विल बी हैविंग 2 स्पेसेस, थर्ड रो के लिए वी विल हैव 1 स्पेस। जब हमारा आउटर लूप स्टार्ट होगा, इनर लूप के अंदर हमारे पास 2 लूप्स होंगे। फर्स्ट विल बी फॉर द स्पेसेस एंड सेकेंड विल बी फॉर दिस पिरामिड। ओके, जिसके अंदर वी आर हैविंग NCR। ये स्पेसेस के लिए लॉजिक को हमने ऑलरेडी समझा है इन कॉम्प्लेक्स स्टार पैटर्न। ओके, आई सजेस्ट यू टू वॉच दिस लेक्चर। अगर आपको आता है देन यू कैन प्रोसीड। कॉपी 07 पास्कल पैटर्न 2, एग्जैक्ट सेम थिंग पेस्ट, बट इनसाइड दिस फॉर लूप हम एक और लूप को चलाएंगे, दैट इज फॉर स्पेसेस। फॉर इंट s is equal to 0, s is less than n minus i, s plus plus। ठीक है, इस तरह से स्पेसेस के लिए हमने लॉजिक को लिखा था एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट द स्पेस। तो अभी रन द कोड 3। देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट दिस पैटर्न। तो बस हमें एक फॉर लूप को ऐड करना है फॉर स्पेसेस एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव दिस पिरामिड। दोबारा से रन, हम पास करेंगे 5। देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट दिस पिरामिड। नाउ लेट मी जस्ट कॉपी दिस। यहाँ पे आई विल बी पेस्टिंग। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 0, एस की वैल्यू है 0,
0 इज लेस देन, मान लो मैंने दिया है 3, 3 माइनस 0, s इज लेस देन 3। ये लूप 3 बार चलेगा। आई विल बी हैविंग 3 स्पेसेस। उसके बाद हम ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल हैव सम वैल्यू। देन नेक्स्ट i इज इक्वल टू 1, s होगा 0, 3 माइनस 1, वी विल हैव द रिजल्ट 2। तो इन टोटल 2 बार चलेगा, वी विल हैव 2 स्पेसेस एंड उसके बाद वी विल बी हैविंग ऑल द वैल्यूज। तो जितनी बार ये कैलकुलेट होगा उतनी बार वी आर जस्ट गोइंग टू हैव द वैल्यू। फिर i इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 0, s इज लेस देन 1। तो ये एक बार चलेगा, वी विल हैव 1 स्पेस और उसके बाद वी विल हैव द वैल्यूज। s इज लेस देन 0, द कंडीशन फेल्स। डायरेक्टली हम वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, वी विल नॉट बी हैविंग एनी स्पेस, डायरेक्टली वी विल प्रिंट द वैल्यूज। फर्स्ट ये लूप चलेगा, फिर ये लूप, दोनों लूप खत्म होने के बाद वी विल पास द एंड लाइन एंड उसके बाद आउटर लूप की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे एंड सक्सेसफुली वी विल बी एबल टू प्रिंट दिस पिरामिड पैटर्न। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको ये पैटर्न समझना है देन आपको स्टार पैटर्न्स के लेक्चर्स को वॉच करना ही है, दैट इज मैंडेटरी। अगर आपको ये पैटर्न्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं then you can proceed with this function questions. Next, बहुत ज्यादा simple question. Display numbers from 1 to n in 3 places using functions. Okay, let me copy. यहाँ पे I'm just going to paste. This is our 8th question. तो हमें बस simple एक function को create करना है which will display 1 to n numbers. ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 08 display.cpp। यूजर से एक नंबर लेंगे, एंटर n, सी इन n। हम बस पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0 देन वी विल शो द मैसेज प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर एंड उसके बाद वी विल राइट रिटर्न 1। तो इमीडिएटली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। बिलो दिस हम फंक्शन कॉल करेंगे। उससे पहले लेट अस क्रिएट द फंक्शन void display number पैरामीटर। फॉर लूप को स्टार्ट करो, इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस। एंड हमें क्या प्रिंट करना है, हर बार हमें i की वैल्यू को प्रिंट करना है एंड आफ्टर दैट i विल बी पासिंग 1 स्पेस। 3 बार हम प्रिंट कर रहे हैं, एक बार प्रिंट होने के बाद वी विल पास 1 एंड लाइन। बिलो दिस कॉल द फंक्शन डिस्प्ले नंबर्स, पास दिस n वैल्यू, सेम थिंग कॉपी पेस्ट, रन। देखो 3 प्लेसेस में वी आर जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन। रन, आई विल पास 10, हिट एंटर। देखो 1 से 10 तक 3 टाइम्स वी आर एबल टू प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स एंड फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। एंड अगर आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स के प्रॉब्लम याद है, इन दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। दोबारा से अगर हम लॉजिक को रिपीट करें, डेफिनेटली अगर आपने प्रीवियसली देखा है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए व्हाट वी विल डू, लेक्चर 13 के प्रोग्राम्स को हम ओपन करेंगे। लेक्चर 13 कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम्स एंड वहां पे वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 13 क्वेश्चंस। उसमें वी आर हैविंग रिवर्स एंड ऑल्सो वी आर हैविंग सम ऑफ डिजिट्स। ये दोनों लॉजिक के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट ओनली फंक्शंस। ओके, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट हम कॉपी करेंगे। रिवर्स एंड सम डॉट cpp, यहां से कॉपी एंड आई विल बी पेस्टिंग। रिमूव दिस। फर्स्ट लेट मी क्रिएट रिवर्स नंबर। इनसाइड दिस हम एक पैरामीटर पास करेंगे इन n एंड यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे, वी हैव क्रिएटेड वन वेरिएबल रिवर्स एंड इसकी वैल्यू हमने असाइन किया है 0 एंड उसके बाद कंडीशन चेक होगा, while num is less than or equal to 0 हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे एंड सक्सेसफुली ये कंप्लीट लॉजिक को हमने समझा है। सो डायरेक्टली आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस व्हाइल लूप एंड इनसाइड दिस पेस्ट क्रिएट द वेरिएबल int रिवर्स इज इक्वल टू, इनिशियली हम इसको असाइन करेंगे 0 एंड हम यूज कर रहे हैं num, सो हियर ऑल्सो आई विल बी पासिंग num।
रिमाइंडर को भी हमें क्रिएट करना है, बट व्हाट आई विल डू, ये एंटायर वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर यूज हुआ है, सो आई विल बी पासिंग दैट वैल्यू। इस तरह से हम कंप्लीट लॉजिक को उठाएंगे। वी विल क्रिएट सेपरेट फंक्शन एंड वी आर जस्ट गोइंग टू पेस्ट दैट लॉजिक। एंड ये फंक्शन से हमें क्या रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न रिवर्स्ड नंबर, बस इतना ही। नेक्स्ट है सम ऑफ डिजिट्स। क्रिएट द फंक्शन सम ऑफ डिजिट्स एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे इंट नम। कम टू दिस कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सम ऑफ डिजिट्स थर्ड प्रोग्राम में हमने ऑलरेडी लॉजिक को लिखा है। इसके लिए वी हैव टू क्रिएट द वेरिएबल वन सम, कॉपी दिस कंप्लीट लॉजिक एंड देन यहां पे पेस्ट, इट इज इंट, वेरिएबल को क्रिएट करो इंट सम इज इक्वल टू 0, रिमूव दिस एंड इस फंक्शन से हमें क्या रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न सम। वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है देन यू कैन गो टू प्रीवियस लेक्चर्स एंड जो भी लॉजिक हमने देखा है उस लॉजिक के हिसाब से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। हम यूजर से एक नंबर लेंगे, कॉपी दिस लाइन एंड यहाँ पे पेस्ट, एंटर एन। Below this, I will write reversed number, call the function reverse num and inside this हम पास करेंगे n, end line. Same thing copy, sum of digits, call the function sum of digits, pass n, run, number हम देंगे 1 2 3 4, reversed देखो it is 4 3 2 1, sum of digits 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10। तो सक्सेसफुली फंक्शंस की मदद से हर एक लॉजिक के लिए वी हैव क्रिएटेड सेपरेट फंक्शन एंड अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ये प्रोग्राम एज अ होमवर्क मिला था, बट अभी फंक्शन के कॉन्सेप्ट की मदद से वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस प्रोग्राम। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, वी आर हैविंग 1 5 3, मान लो हमारे पास एक नंबर है, हम इसका क्यूब को फाइंड करेंगे। 1 क्यूब इज 1, 5 क्यूब इज 125 एंड 3 क्यूब इज 27 एंड सारे क्यूब्स को अगर हम ऐड करें एंड इफ यू आर हैविंग द सेम वैल्यू दैट मीन्स इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जो भी नंबर है इंडिविजुअल डिजिट का क्यूब फाइंड करेंगे एंड जो भी क्यूब्स है अगर हम सारे क्यूब्स को ऐड करें वी शुड हैव द रिजल्ट एग्जैक्टली सेम एज द नंबर, दैट मीन्स इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो लास्ट डिजिट को फाइंड करने के लिए वी आर हैविंग रिमाइंडर एंड n को घटाने के लिए वी आर हैविंग डिवीजन। तो सम वैल्यू के अंदर जो भी इनिशियल सम होगा उसके अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डिजिट, ओके, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय डिजिट मल्टीप्लाइड बाय डिजिट। तो हर एक डिजिट का क्यूब फाइंड करेंगे तो इसके लिए यू कैन ऑल्सो यूज पावर, हर एक डिजिट का क्यूब फाइंड करेंगे एंड वी विल जस्ट असाइन टू दिस सम एंड ये जो भी नंबर है उसको वी विल स्टोर इनसाइड वन वेरिएबल ओरिजिनल एंड बिलो दिस हम चेक करेंगे जो भी सम हमें मिला है इफ दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल, अगर है दैट मीन्स इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अगर नहीं है दैट मीन्स इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। नाउ लेट मी ओपन, copy this complete code armstrong.cpp, paste this, remove, exact same logic होगा। हर लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर से डिपेंडेंट होंगे सो इट इज इंपॉर्टेंट आप सारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखो। एक वेरिएबल को क्रिएट करो ओरिजिनल एंड इसके अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू असाइन n, जो भी ओरिजिनल नंबर है दैट वैल्यू को हम असाइनिंग, सम इज इक्वल टू 0। बिलो दिस जब तक हमारा n इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक हम while लूप को चलाएंगे। क्रिएट द वेरिएबल डिजिट, लास्ट डिजिट को निकालना है सो वी विल बी डूइंग n मॉडुलस ऑफ 10 और उसके बाद सम प्लस इक्वल टू डिजिट, हर डिजिट को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है बिकॉज वी आर फाइंडिंग द क्यूब, डिजिट मल्टीप्लाइड बाय डिजिट, जो भी रिजल्ट होगा दैट वी आर गोइंग टू असाइन टू सम एंड उसके बाद n को रिड्यूस करना है सो वी विल राइट
n is equal to n divided by 10. एंड फाइनली एट द एंड हम चेक करेंगे जो भी ओरिजिनल है इफ इट इज इक्वल टू सम, अगर हाँ इट विल बी रिटर्निंग ट्रू, अगर नहीं इट विल रिटर्न फॉल्स. सो हियर आई विल चेक इफ इज आर्मस्ट्रॉन्ग पास दिस एंड. अगर ट्रू होता है दैट मीन्स ये कंडीशन इज ट्रू. इनसाइड दिस आई विल बी प्रिंटिंग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स आई विल प्रिंट नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. Copy and paste not Armstrong number. Save this, run, enter in 153. 153 is Armstrong number. दोबारा से run the code. 567 it is not Armstrong number. तो आप गूगल कर सकते हैं कौन से नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द रिजल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये क्वेश्चन को भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. आई विल ओनली एक्सप्लेन द लॉजिक. आपको इसका कोड लिखना है. दिस इज नथिंग बट 11th क्वेश्चन. मान लो मेरे पास ये पैटर्न है 1 3 5 7 9. सो दिस इज नथिंग बट ऑड नंबर्स एंड हर नंबर के बीच में वी आर हैविंग 2 गैप्स. अगर इस तरह का पैटर्न होता है दैट मीन्स इट इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. a is nothing but first number, a is equal to 1 plus n minus 1. d is difference between two numbers. तो हर नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, we are having difference as 2. जब हम इसको सिंप्लीफाई करें 2n minus 2 हमारा आंसर होगा 2n minus 1. तो हमें यूजर से क्या लेना है, we have to take the first term, हमें डिफरेंस लेना है एंड ऑल्सो कितने टर्म्स तक हमें प्रिंट करना है, वी हैव टू टेक दैट 10. अगर हम पास करें 5, n इज इक्वल टू 5. अगर हम ये पैटर्न को कंसिडर करें वी शुड हैव 1 3 5 7 9 5 टर्म्स प्रिंट होना चाहिए. तो उसके लिए वी विल टेक फर्स्ट टर्म डिफरेंस एंड दिस n. हम फंक्शन के अंदर सारे पैरामीटर्स को पास करेंगे एंड वी विल स्टार्ट द लूप फ्रॉम 1 टिल n. ठीक है, अगर हमारा n 5 है देन 5 टाइम्स हमारा लूप चलेगा. सो वी विल स्टार्ट i इज इक्वल टू 1 एंड ये चलेगा टिल i इज लेस देन और इक्वल टू 5. एंड इनसाइड दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे टर्म एंड ये वेरिएबल के अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू पास दिस फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. एंड हर आइट्रेशन के बाद वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस टर्म. अगर हम प्रिंट करें फर्स्ट टाइम हमारे पास ये वैल्यू होगा, सेकेंड आइट्रेशन में वी विल हैव द वैल्यू थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. एंड उसके बाद वी विल बी पासिंग वन एंड लाइन. नाउ कम टू कोड 11 ap.cpp. कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट, रिमूव. हमें n लेना है, a लेना है एंड वी हैव टू टेक d. देन हियर आई विल राइट enter first number is a. Copy, paste, enter, common difference is d. Paste, enter number. हम फंक्शन क्रिएट करेंगे print ap. Inside this I will pass a, then d and then n. Copy this function. Above this हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे फंक्शन टाइप void print ap parameters a, int d and then int n. Create the variable term for loop int I is equal to 1, I is less than or equal to n, I plus plus. Create the variable term and इसको I will assign a plus n minus 1 multiplied by d. See out हमें क्या प्रिंट करना है. I'm just going to print the term. हर टर्म के बाद I will be passing one space. Very simple. Run the code. First term 1, common difference 2, enter number 5. देखो, okay, we are getting some weird result. 9999. Let us see. ADN and one by one हम सारे टर्म्स को फाइंड कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ n हमें पास करना है i. ओके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इट कीप्स ऑन गोइंग. तो हम i की वैल्यू को पास करेंगे. दोबारा से रन द कोड.
फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस टू 5. देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द पैटर्न. नाउ फर्स्ट टर्म आई विल बी पासिंग टू कॉमन डिफरेंस टू total 10 terms. तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट दिस इवन नंबर्स. दोबारा से रन द कोड. फर्स्ट टर्म 4 कॉमन डिफरेंस 3 नंबर इज 5. देखो फर्स्ट टर्म 4 से स्टार्ट होगा. हर नंबर के बीच में वी विल हैव कॉमन डिफरेंस एज 3. तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द एपी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी. कॉपी. एंड ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको मिला था, बट लेट मी जस्ट राइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. दिस इज आवर 12th क्वेश्चन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम ये पैटर्न की बात करें 6 फिर 12 फिर 24 3 2 जा 6 फिर 6 2 जा 12 12 2 जा 24. तो यहाँ पे 2 इज नथिंग बट कॉमन रेशियो. ओके, अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज जीपी. अगर एडिशन करने पर जो नेक्स्ट नंबर आता है उसको हम बोलते हैं एपी. एंड अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये होगा जब हम 2 to the power 0 करें वी आर हैविंग दिस रिजल्ट. एंड नेक्स्ट नंबर को 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 1 करें वी आर हैविंग द रिजल्ट. फिर नेक्स्ट नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 2 वी आर हैविंग दिस रिजल्ट. तो अगर हम फॉर्मूला लिखे वी विल बी राइटिंग ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म. ओके, देन मल्टीप्लाइड बाई वी विल यूज दिस लाइब्रेरी फंक्शन. हमारा कॉमन रेशियो है 2. ओके, दिस इज आर. एंड हर बार जब i की वैल्यू इंक्रीज होगी वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दैट पावर. तो ये होगा हमारा फॉर्मूला. सो दिस फॉर्मूला वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन टू दिस टर्म. एंड i को हमें 0 से ही स्टार्ट करना है क्योंकि इनिशियल वैल्यू वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 1. नाउ कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम थिंग 12 gp.cpp. यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट प्रिंट जीपी. हमें चाहिए ए, देन वी वांट आर एंड देन एन. आई विल राइट कॉमन रेशियो वी विल गेट आर. एंड यहाँ पे आई विल बी पासिंग आर. पैरामीटर आर. i is equal to 0. i is less than n. टर्म होगा a multiplied by पावर ऑफ r कमा i. पावर को हमें इंक्लूड करना है, इंक्लूड फ्रॉम सी मैथ. दैट्स इट, सिंपल. ओके, वी आर हैविंग सम एरर. फंक्शन नेम कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट. रन. फर्स्ट नंबर 3 कॉमन रेशियो 2 एंटर नंबर 5. देखो 3 6 12 24 48. दोबारा से रन द कोड. फर्स्ट नंबर 5 कॉमन रेशियो 6 एंटर नंबर 4. तो देखो 5 6 जा 30 36 जा 180 186 जा 1080. इस तरह से वी विल हैव दिस जीपी पैटर्न. लास्ट क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फिबोनाची सीरीज. कॉपी एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट. सो दिस इज आवर 13th प्रोग्राम. फिबोनाची सीरीज किस तरह से होता है? वी विल हैव 0 1 1. दो नंबर्स को ऐड करो वी विल हैव 2. दो नंबर्स को ऐड करो 3 फिर 5 फिर 8 फिर 13 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज. एंड इसका भी लॉजिक हमने ऑलरेडी समझा है. एंड ऑल्सो वी हैव रिटन द कोड इन कंट्रोल स्टेटमेंट. एंड ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम. मेन फंक्शन के अंदर जितना भी लॉजिक है आई विल जस्ट कॉपी दिस कंप्लीट लॉजिक. कंट्रोल स्टेटमेंट का फर्स्ट प्रॉब्लम 13 क्वेश्चन आई विल राइट फिबोनाची डॉट cpp. बिफोर दैट लेट मी कॉपी दिस. यहाँ पे पेस्ट, रिमूव, create one function, print Fibonacci, we'll pass one parameter. यहाँ से copy this complete logic, copy and inside this paste. बस ये logic के लिए we have created separate function. यहाँ पे नंबर लेने की जरूरत नहीं है. Remove this.
रेस्ट एंटायर थिंग इज सेम। मेन फंक्शन के अंदर हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे फिबोनाची एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे n। वेरी सिंपल, जो भी लॉजिक को हमने लिखा था एग्जैक्ट सेम लॉजिक वी आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग। अगर आपको ये लॉजिक को समझना है देन यू कैन वॉच दिस लेक्चर 13। वहां पे डीपली वी हैव अंडरस्टूड ऑल द लॉजिक। नाउ रन द कोड, एंटर नंबर 5। देखो वी आर हैविंग 0 1 1 2 3। दोबारा से रन द कोड, एंटर नंबर 10, हिट एंटर। तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू प्रिंट दिस पैटर्न। तो यहाँ पे आपका होमवर्क है, जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चंस को उठाना एंड यूजिंग फंक्शंस राइट ऑल द प्रोग्राम। एंड कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे इनसाइड लेक्चर 13। टॉकिंग अबाउट होमवर्क प्रॉब्लम्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज परफेक्ट नंबर चेकर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? मैंने एक नंबर लिया है 6 एंड 6 के डिवाइसेस कौन से हैं? वी आर हैविंग 1 2 एंड 3। जब ये सारे डिवाइसेस को हम ऐड करें, खुद का इंक्लूड नहीं करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 हमें रिजल्ट आएगा 6। अगर सारे डिवाइसेस को ऐड करने के बाद अगर हमें एग्जैक्ट सेम नंबर आता है दैट मीन्स इट इज परफेक्ट नंबर। नाउ कंसिडर 12। 12 के प्रॉपर डिवाइसेस, खुद को एक्सक्लूड करना, प्रॉपर डिवाइसेस वी आर हैविंग 1 देन 2 वी आर हैविंग 3 4 एंड देन 6। जब हम इसको ऐड करें 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 6 16, दिस इज नॉट प्रॉपर डिवाइजर। नाउ कंसिडर 28 1 2 4 7 एंड ऑल्सो 14। जब हम इसको ऐड करें वी विल हैव 28, दैट मीन्स इट इज परफेक्ट नंबर। तो इस लॉजिक के लिए यू हैव टू राइट द कोड। जो भी होमवर्क क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे कमेंट सेक्शन में वो सारे सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करो, ताकि अगर कोई स्टूडेंट कहीं पे स्टक होता है देन दे कैन रेफर योर होमवर्क सॉल्यूशंस। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन एंड ऑड पोजीशंस। अगर हमारे पास इनपुट है 1 2 3 4 5 6, तो इवन पोजीशंस कौन से हैं? वी आर हैविंग 2 2 प्लस 4 प्लस 6। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इवन पोजीशंस। तो जब हम इसको ऐड करेंगे वी विल हैव द रिजल्ट 12। देन ऑड पोजीशंस हमारे पास है 1 3 एंड 5। तो जब हम इसको ऐड करें वी विल हैव द रिजल्ट 9। तो इस तरह से यू हैव टू रिटर्न ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। प्राइम नंबर्स को हमने ऑलरेडी देखा है, बट अभी हमें प्राइम नंबर्स को काउंट करना है इन अ गिवन रेंज। तो मान लो स्टार्ट वैल्यू आई हैव गिवन 10, स्टार्ट वैल्यू आई हैव गिवन 10 एंड एंड वैल्यू आई हैव गिवन 20। तो 10 और 20 के रेंज में कितने प्राइम नंबर्स हैं? वी हैव टू काउंट दैट प्राइम नंबर्स। तो 10 20 के बीच में वी आर हैविंग 11 13 17 एंड 19। तो इन टोटल वी आर हैविंग 4 प्राइम नंबर्स। तो इसको रिटर्न करना है एज रिजल्ट। एंड फाइनल एंड लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड स्ट्रॉन्ग नंबर। स्ट्रॉन्ग नंबर मतलब मान लो मेरे पास एक नंबर है 1 4 5। हम सारे नंबर्स का फैक्टोरियल निकालेंगे। 1 फैक्टोरियल इज 1, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120। तो जितने भी फैक्टोरियल्स हमने निकाले हैं उन सभी को ऐड करेंगे एंड जब ऐड करें वी शुड बी हैविंग एग्जैक्ट सेम नंबर। तो अगर है दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग नंबर। If I take another example, 1 2 3, 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6 which is equal to 9। तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है बट दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये लॉजिक के लिए भी यू हैव टू राइट द प्रोग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम्स। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आता है एंड अगर आपका कोई भी फीडबैक हो यू कैन प्रोवाइड इन कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो। इस लेक्चर में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने कॉपी पेस्ट किया है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दोज प्रॉब्लम्स।
बट फ्यूचर लेक्चर में अगर आपको चाहिए जो भी लेक्चर या जो भी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें, दोबारा से अगर आपको सारे लॉजिक को समझाना है, देन ऑल्सो लेट मी नो, ताकि हम जो भी लेक्चर स्टार्ट करें वो लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे दोबारा से वी कैन जस्ट रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।